हे गाइस, वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। आई होप कि 2025 के स्टार्टिंग में जो भी सारे रिजोल्यूशन लिए हैं आप उसको पूरा कर रहे होंगे। आज सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया अपना न्यूज़पेपर। आज के द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन वाले पेज में कुछ फॉरेन के रिलेटेड अच्छे वाले आर्टिकल्स हैं, जैसे कि चैलेंजेस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। जैसे कि 2025 में अभी ट्रम्प यूएस का प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद पूरे वर्ल्ड में बहुत से चेंजेस आने वाले हैं और मोस्टली ये बताया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में टैक्स और टैरिफ को लेके बहुत से पॉलिसीज नए नए आने वाले हैं। और ट्रम्प ने ये भी कहा कि पिछले 3 साल से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है वो भी उसको सॉल्व करेंगे। और ट्रम्प ने ये भी कहा कि अभी इसराइल और ईरान के बीच में जो वार चल रहा है, ट्रम्प विल एक्ट लाइक ए इंटरमीडिएटर बिटवीन दिस। और ट्रम्प ने यह भी कहा कि यूएस को ट्रम्प नाटो से बाहर निकाल देंगे क्योंकि इससे यूएस को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ट्रम्प क्लाइमेट चेंज को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। और ट्रम्प ने यह भी कहा कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी सारे पॉलिसीज़ हैं और जितने भी सारे फंडिंग होने वाले हैं, ट्रम्प इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे। और ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने के बाद ये इंडिया के लिए कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। मोस्टली देखा जाए तो ट्रम्प काफ़ी हद तक प्रो इंडिया है, लेकिन उनके सारे पॉलिसीज़ वगैरह चाइना के बहुत ऑपोजिट है। और ये वाले आर्टिकल में इंडिया यूएस और इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप के बारे में भी बताया गया है। अभी 2025 में जर्मनी में इलेक्शन होने वाला है। ऑल्सो फ्रांस इज बैटलिंग विद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दूसरा आर्टिकल ये है कि बर्ड हीट एंड बेली लैंडिंग। और रिसेंटली साउथ कोरिया में जो प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 179 लोग मारे गए हैं, उसके बारे में है। और तीसरा आर्टिकल ये है कि एजिंग अमिड सोसाइटल इनइक्वालिटी में ओर्सन ब्रेन डिजेनरेशन। सोशल इनइक्वालिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द चेंजेस इन द ब्रेन दैट आर नोन टू बी रिलेटेड टू एजिंग एंड डिमेंशिया। और एडिटोरियल वाले पेज में एक एडिटोरियल है जो कि हमारे स्पेस के बारे में है। अभी रिसेंटली इसरो ने जो अपना स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया है उसके बारे में है। और इकोनॉमी वाले पेज में कुछ अच्छे वाले आर्टिकल्स है, जैसे कि कोर सेक्टर ग्रोथ एट 4 मंथ हाई इन नवंबर। और सेबी ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर कुछ नए वाले रूल्स लाए हैं, उसके बारे में है। और फर्स्ट पेज में एक न्यूज है, जैसे कि इंडिया का जो कॉफ़ी का एक्सपोर्ट है वो भी 1 बिलियन क्रॉस कर गया है। और 2023-24 में जितने भी बच्चे स्कूल में एडमिशन किए हैं उनका नंबर 1 करोड़ कम हो गया है। बस आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। फिर इसको कंप्लीट करके मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, फिर उसके बाद मैं चला गया मंदिर। फिर वहाँ पे खाना पीना कंप्लीट करने के बाद मैं आ गया घर वापस। और घर आके मैंने चालू किया पढ़ने अपना करेंट अफेयर्स। इसमें मैंने पहला चैप्टर किया है संजय गांधी नेशनल पार्क। इसको पहले बोरी वैली नेशनल पार्क बोलते थे। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है नियर बोरी वैली, व्हिच इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मुंबई। ये थाने डिस्ट्रिक्ट और मुंबई सुबर्बन डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। इसका टोटल एरिया 103 स्क्वायर किलोमीटर है। द पार्क इज नोन फॉर इट्स डेंस फॉरेस्ट, vast bird life, then butterflies and small population of tigers. The Kanheri caves in the center of the park were an important Buddhist learning center and pilgrimage site sculpted by Buddhist monks between the 9th and 1st century BC. यहाँ पे टिक, कदम्बा, करंज एंड सिसम ट्री भी पाए जाते हैं। यहाँ पे मोस्टली मंगूस, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, संबर, अटलास मॉथ, लंगूर, मंकी, मगर एंड पैंथर्स पाए जाते हैं। Then norovirus. Norovirus is common and highly contagious virus that causes inflammation in the stomach and intestine. The condition is also known as gastroenteritis. It is also sometimes referred to as the stomach flu or the winter vomiting bug. People of all ages can get infected and sick with norovirus, which spread very easily and quickly. These viruses are responsible for 90% of viral gastroenteritis and close to 50% cases across the world. It's spread through food or water that is contaminated. Also spread through close contact with a person who has a norovirus infection.
Its symptoms are vomiting, diarrhea, nausea, abdominal pain, fever and headache. Then किया है श्री साइलम टेम्पल। श्री साइलम टेम्पल और श्री ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल is a Hindu temple dedicated to Lord Shiva. It is located at the Sri Sailam in the state of Andhra Pradesh. It is surrounded by the forest of Nallamalla Hills overlooking the pristine waters of Krishna River. हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये जो ज्योतिर्लिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। The goddess of Shakti is worshipped at Brahmaramba in the temple. This ancient temple built in the Dravidian style with lofty towers and sprawling courtyards is one of the finest specimen of Vijayanagar architecture. The Kakatiyas and the Vijayanagar king have made several endowments here. The unique feature of this temple is the combination of Jyotirlingam and Mahashakti in one campus. बस आज के करंट अफेयर में इतना ही था, फिर इसको कंप्लीट करके मैंने चालू किया पढ़ने अपना एनवायरनमेंट। इसमें मैंने पहला चैप्टर किया है हाई सी ट्रीटीज। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंडिया टू साइन द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन एग्रीमेंट, also known as a High Sea Treaty. The Ministry of Arts Science will spearhead its implementation. Then High Sea का मतलब क्या है? High seas are areas outside the national jurisdiction of any country. The national jurisdiction extend up to 200 nautical miles from the coastline as an area called exclusive economic zone. Then इस treaty के सारे agreement क्या है और उसके सारे guiding principles क्या हैं? Then ये क्या क्या challenges face करने वाले हैं इसके बारे में किया है। फिर उसके बाद मैंने किया है अर्बन डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रेजिलियंस। इसमें किया है वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन सिटीज़, देन व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंट सिटी, देन इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपिंग अर्बन डिजास्टर रेजिलियंस, देन उसके बाद चैलेंजेस इन बिल्डिंग डिजास्टर रेजिलियंस इन इंडियन सिटीज़, देन उसके बाद इसका वे फॉरवर्ड। अगर आपको ऐसे ही डेली करंट अफेयर जानना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट करता हूँ। बस आज के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाले चैप्टर में मैंने इतना ही किया है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और उसके बाद मैं शाम में चला गया पार्क में, जैसे कि मैं रोज़ जाता हूँ इवनिंग वॉक करने। फिर पार्क से घर आने के बाद मैंने थोड़ा स्नैक्स खाया और उसके बाद मैंने चालू किया पढ़ने अपना इकोनॉमिक्स। इसमें आज मैंने किया है जीरो बेस्ड बजटिंग, देन आउटकम बजट, देन जेंडर बजट एंड परफॉर्मेंस बजटिंग, देन आखिरी में एक और है जैसे कि ग्रीन बजटिंग। सब लोग ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मेरी मानो तो इकोनॉमिक्स इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है और आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हो और डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप नए नए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप पहले 11th और 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए और स्टैंडर्ड बुक के साथ आप डेली न्यूज़पेपर और डेली करंट अफेयर भी पढ़िए। और ऐसे रोज़ करना और देखना, एक दिन ऐसे आएगा कि जब आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स बहुत ईजी है। तो आज के इकोनॉमिक्स में बस इतना ही था और इसको कंप्लीट करके मैंने चालू किया करने अपना डेली मॉक टेस्ट, जैसे कि मैं रोज़ लगाता हूँ। डेली मॉक टेस्ट में पिछले 1 महीने से रोज़ लगा रहा हूँ और मेरे को पर्सनली ये फील होता है कि मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग को लेके जो स्किल है वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। मेरी मानो तो आप भी डेली एक एक मॉक टेस्ट लगाओ और मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो भी सारे क्वेश्चन गलत हैं उसका सही आंसर एक कॉपी में नोट डाउन करो और बाद में उसको पढ़ के अच्छे से याद करो। ऐसे रोज़ करने से आपका क्वेश्चन सॉल्विंग को लेके जो एबिलिटी है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा बिल्ड होगा। आप सबके लिए मैंने करंट अफेयर के रिगार्डिंग एक नया शॉर्ट्स का सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें मैं डेली एक करंट अफेयर का टॉपिक और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टॉपिक डिस्कस करूँगा। और मेरे सारे करंट अफेयर का PDF आपको इंस्टाग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टा में फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाओ और मेरे को फॉलो कर लो। तो ये था आज मेरा पूरा दिन का स्केड्यूल, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और ऐसे यूपीएससी के रिगार्डिंग वीडियोस देखने के लिए आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।